ॐ अहं भूमिमददामार्यायां वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहमपोऽनयं भावशाना मम देवासोऽनुकेतमायन् मम देवासोऽनुकेतमायन् स्वाहा। अहं भूमिं अददामार्याय ॐ अहं भूमिं अददामार्याय आयाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहमपोऽनयं भावशाना मम देवासोऽनुकेतमायन् मम देवासोऽनुकेतमायन्। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, ऋग्वेद के भीतर आया है। ऋग्वेद की यह चौथे मंडल में है। इसमें बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर ने क्या किया है, अर्थात परमपिता परमेश्वर दाता है, उसने हमको क्या दिया है। उसने कहा आर्याय अहम भूमिम अददामा, मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूँ। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सभी को आर्य बनाया, कोई तो अनार्य नहीं था, कोई तो राक्षस नहीं था, कोई असुर नहीं थे, अच्छे लोगों की श्रेष्ठ लोगों से ये धरती उन्होंने बनाई। तो कहा मैंने ये पृथ्वी किसके लिए दी है, अपने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दी है। अहम, मैं दासु से मर्त्याय, दानशील मनुष्य के लिए धन की, मैं ही जो दानशील मनुष्य हैं उनके लिए धन की वृष्टिम वर्षा करता हूँ। अहम, मैं ही वावशाना, अब बड़े शब्द करने वाले जलों को अनयम पृथ्वी पर लाया हूँ। देवासह, विद्वान लोग मम केतम, मेरे ज्ञान के अनुसार चलते हैं। अब यहाँ चार बातें आ रही। एक तो हमें जानना चाहिए कि सब ईश्वर की कृपा है, उसी ने ये पृथ्वी हम सब के लिए बनाई है। लेकिन वो उन्होंने फिर सचेत भी कर दिया, सावधान भी कर दिया है कि मैंने तो ये आर्य पुत्रों के लिए दी है, अनार्यों के लिए नहीं दी, आतंकवादियों के लिए नहीं दी, लूट मार वालों के लिए दी, उग्रवादियों के लिए नहीं दी मैंने ये। समझ गए ना? जो आर्य नहीं है, आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठ नहीं है उन लोगों के लिए मैंने धरती नहीं दी है। मैंने तो ये धरती श्रेष्ठ लोगों के लिए दी है, और परमपिता परमेश्वर तो श्रेष्ठ ही बना करके धरती पर भेजता है। अब धीरे धीरे करके अपने स्वार्थ के बस व्यक्ति लूट मार मचाना शुरू कर देता है, आतंकी बनना शुरू कर देता है, उग्रवादी बनना शुरू कर देता है, और एक दूसरे को नीचा दिखाता है, एक दूसरे को मारता है। ये सब लूट खसुट का काम, मार धाड़ का काम शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ये धरती किसको दी है, श्रेष्ठ लोगों के लिए दी है, आर्य पुत्रों के लिए दी है। और मैं दासों से, दानशील मनुष्य के लिए धन की वृष्टि करता हूँ। दूसरी बात ये है, जो दान देता है उन्हीं को मैं धन देता हूँ। कंजूस व्यक्ति कृपण के लिए मैं धन नहीं देता। जो धन को कमा करके और अच्छे कार्यों में लगाता है उन्हीं के लिए मैं धन देता हूँ। ठीक है? जो सत्पात्रों को धन देता है उन्हीं के लिए मैं धन देता हूँ। जो गुरुकुल आदि संस्थाओं के लिए धन देता है उन्हीं के लिए मैं धन देता हूँ। जो अभावग्रस्तों को जाकर के धन संपत्ति देता है उनके लिए मैं धन देता हूँ। जो बड़े बड़े यज्ञों को करता है, धार्मिक कार्यों करता है, उनके लिए मैं धन देता हूँ। तो दो बात आ गई इसमें। एक तो उसने आर्यों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए धरती दी है कि कमाओ, खाओ और दूसरों का भी पेट भरो। और अब जब आदमी अपने आप ही अपने आप पेट भर लेता है, दूसरे की चिंता नहीं करता, तो कहा कि मैंने ऐसे लोगों के लिए धन नहीं दिया। धन की वर्षा मैं किसके लिए करता हूँ? खिला पिला तो सबको रहा हूँ, लेकिन वर्षा किसको देता हूँ? कहते हैं ना, छप्पड़ पाड़ के परमात्मा देता है। मैं उसी व्यक्ति को देता हूँ जो दान को आगे आगे, धन को आगे आगे ले जाता है, अच्छे कामों में लगाता है। तीसरी बात कह दी, मैं ही बड़े शब्द करने वाले जलों को पृथ्वी पर लाया हूँ। मेरे कारण ही ये जल चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात जल, एक और अर्थ में लेंगे तो मेरे कारण ही चारों ओर ज्ञान पसरा हुआ है। जल ज्ञान का प्रतीक है। मेरे कारण ही तो ये जल पृथ्वी पर आया है, कोई और नहीं है। दूसरा ईश्वर, मैं ही एक ईश्वर हूँ कि मैंने ये पृथ्वी सबके लिए बनाई है, श्रेष्ठ लोगों के लिए बनाई है। मैं ही धन की वर्षा करने वाला हूँ। मैं ही जल आदि जितने भी भूत पदार्थ हैं दिखाई दे रहे हैं, अग्नि वायु सब मैंने ही ये बनाए हैं।
मैं ही संसार में लेकर के आया हूँ, संसार पूरा मैंने ही बनाया। फिर कहा देवासा विद्वान लोग मेरे ज्ञान के अनुसार चलते हैं। जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो मेरे अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार वो नहीं चलते। जैसी मैंने शिक्षा की है वेद के भीतर, वही शिक्षा को वो मानने वाले होते हैं और इसीलिए वो आर्य हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। और मैंने ये धरती उन्हीं लोगों के लिए दी है, मैंने ये धन उन्हीं लोगों के लिए दिया है, मैंने ये सारी उपभोग की सृष्टि जितनी भी आपको दिखाई दे रहे हैं पदार्थ या फल फूल अन्न औषधि, ये मैंने अच्छे लोगों के लिए दिए हैं, बुरे लोगों के पोषण के लिए नहीं दिए मैंने ये कि राक्षस बन जाए इसको खा करके शक्ति का दुरुपयोग करें। मैंने तो श्रेष्ठ लोगों के लिए दिए हैं ये अन्न फल फूल कि खाएं पिए, दूसरों को भी खिलाएं बढ़ाएं और इस संसार में सभी सुख से रह सकें, आनंद से रह सकें, शांति से रह सकें। कितना सुंदर वेद मंत्र है। आइए इसका काव्य कर लेते हैं। प्यारे आर्य पुत्र को पृथ्वी दानशील पर धन वर्षा, प्यारे आर्य पुत्र को पृथ्वी दानशील पर धन वर्षा, विमल मेघ जल भी बरसाता, वेदानुकूल यदि हो अर्चा, विमल मेघ जल भी बरसाता, वेदानुकूल यदि हो अर्चा, आवाहन यह मेरा तुमको, आवाहन यह मेरा तुमको, जरा ध्यान दे मुझे सुनो, जरा ध्यान दे मुझे सुनो, आओ प्यारे पुत्रों आओ, आओ प्यारे पुत्रों आओ, पिता तुम्हारा मुझे चुनो, पिता तुम्हारा मुझे गुनो, मुझे सुनो, मुझे चुनो, मुझे गुनो। आइए अब विनय कर लेते हैं इसकी। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है। अनंत ज्ञान विज्ञान के भंडार, संसार की समस्त सत्य विद्याओं का मूल, वेद का उपदेश करने वाले ये परमपिता परमेश्वर दयालु प्रभु, आप सब मनुष्यों के लिए ये प्रवचन देते हैं कि मैं अपने प्रिय आर्य पुत्रों के लिए यह रत्नमय भूमि प्रदान करता हूँ तथा उन मेरे प्रिय दानशील धर्मात्मा भक्तों के लिए सब प्रकार के सुखों का विधान करता हूँ। और मैं ही पृथ्वी पर वृष्टि कराकर नदी नाले तालाब सबको जल से परिपूर्ण कर देता हूँ। वेदों के विद्वान लोग मेरे ही ज्ञान को ग्रहण करके तदनुसार आचरण करते हुए मुझ परमात्मा से अत्यंत लाभ को प्राप्त करते हैं और अपना भद्र कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी मनुष्यों के लिए संदेश देता हूँ कि सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें एवं वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार से पृथ्वी लोक में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करें। वह आपस में सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति को दूर करें और आनंद में जीवन को धारण करें। वास्तव में आर्य तो श्रेष्ठ ही होता है जो सत्यवादी होता है, सदाचारी होता है, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सरल, विनम्र, परोपकारी, वेदानुसार सब कार्य करने वाला होता है। ऐसे आर्य व्यक्ति के लिए परमात्मा, हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वह ऐसा श्रेष्ठ आर्य पुरुष ईश्वर आपका ही परम प्रिय होता है। अतः हम सब आर्यत्व के गुण को धारण करें और हे प्रभु, आपसे हम विशेष लाभ को प्राप्त करते रहें। वास्तव में सच्चाई यही है कि आर्य कोई विदेश से आकर भारत में नहीं बसे हैं। जो ये कह दिया जाता है कि जो आर्य थे वो तो बाहर से आए थे। आर्य भारत के मूल निवासी हैं तथा भारत का जो प्राचीन नाम था वो आर्यावर्त था। यह हम सभी को विदित होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।